सुरैया नगर का ये स्कूल है जहाँ पर काफ़ी समस्या हो रही है बच्चों को, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और इसीलिए बच्चों को जो है सामुदायिक केंद्र में शिक्षा दी जा रही है। ये एक स्कूल कक्षा पहली से लेके 8वीं तक है और ये माध्यमिक शाला है सुरैया नगर। तो ये 6 से 8 तक की बिल्डिंग है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही समस्या हो रही है, क्योंकि ये टूटने की हालत में है और इसीलिए बच्चों की जान जोखिम में ना डालकर शिक्षकों द्वारा उनको शिक्षा दी जा रही है। सामुदायिक केंद्र में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये स्कूल की कक्षा है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में नज़र आ रही है और ये कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे तो रही है, गवर्नमेंट के द्वारा ही माध्यमिक शाला को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया और कहीं ना कहीं सामुदायिक जो भवन है वहाँ पर भेज दिया गया, लेकिन ये बिल्डिंग कब बनेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ये बिल्डिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बच्चे कभी भी यहाँ आना जाना करते हैं या कुछ करते हैं तो एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं बड़े हादसे को दावत देती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर का जो प्लास्टर है वो कभी भी गिर सकता है। पंखा लगा हुआ है, आप इधर देख सकते हैं कि ये पंखा भी जो है कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टर में पंखा टिका हुआ है वो भी टूट रहा है। तो ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर छठी से लेकर 8वीं तक बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन बिल्डिंग बिल्कुल ही ख़राब स्थिति में है। इस कारण से बच्चों को सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है। मैं आपको ये क्लास दिखाना चाहूँगी। बिजली का बोर्ड टूट रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर वायर्स जो है बिल्कुल खुले में पड़े हुए हैं, लेकिन इस और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। बेंचेस में धूल लग रही है, सब कुछ मतलब हो रहा है। पिछले 2 महीने से बच्चों को मजबूरी में वहाँ पढ़ाई करना पड़ रहा है। ऊपर का जो प्लास्टर, ये प्लास्टर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, प्लास्टर बिल्कुल टूट रहा है। मतलब हमें भी खुद डर लग रहा है कि ये प्लास्टर कभी भी नीचे आ सकता है, थोड़ा आहट होगा तो प्लास्टर नीचे आ जाएगा। तो इस और ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं लापरवाही तो देखने को मिल ही रही है, क्योंकि बच्चों की जान जोखिम में डालकर यहाँ पर शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन बारिश के वक्त समस्या हुई और बच्चों को शिफ्ट किया गया। साथ ही साथ पहली से 5वीं तक भी क्लासेस लगती है जो कि दूसरी बिल्डिंग में लगती है। वहाँ का भी जो प्लास्टर है वो नीचे गिर चुका है। बच्चों के साथ ही साथ यहाँ पर जो शिक्षक है वो प्रॉपर स्थिति में है और सफिशिएंट है शिक्षक तो, लेकिन बात वही है कि शिक्षक है, बच्चे हैं, लेकिन बिल्डिंग बच्चों के पास नहीं है। मैं आपको शौचालय भी दिखाना चाहूँगी बच्चों के। जो ये बालिका शौचालय है, ये है बालिका शौचालय। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। नए शौचालय का निर्माण भी हुआ, लेकिन बच्चों को सामुदायिक भवन में शिफ्ट करने के कारण ये शौचालय को फ़िलहाल अभी बंद रखा गया है। तो देखिए ये झाड़ियों के बीच में ये शौचालय बना हुआ है जो बिल्कुल ऊपर से खुला हुआ है और यकीनन बारिश के वक्त में यहाँ समस्या तो होती ही होगी। टीचर्स को भी समस्या होती होगी, बच्चों को भी समस्या होती होगी, क्योंकि ऊपर का स्पेस बिल्कुल खुला हुआ है और इनफैक्ट देखिए यहीं से ये बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, छत है, तो कोई भी यहाँ सुरक्षित जगह ये है नहीं टॉयलेट के लिए। तो बालिका के लिए भी शौचालय एक ऐसा निर्माण होना चाहिए ताकि जो लड़कियाँ हैं वो सुरक्षित ढंग से इस वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकें। मैं दूसरा दिखाना चाहूँगी आपको। ये नई शौचालय का निर्माण हुआ जो कि बॉयज़ के लिए बनाया गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी बच्चे नहीं होने के कारण इस पर ताला लगा हुआ है और जस्ट साइड में है वो भी बालिका शौचालय है और साथ ही साथ टीचर्स भी वहाँ जाते हैं। तो मैं एक बार वो भी आपको दिखाना चाहूँगी कि ये भी ओपन स्थिति में है और घर जस्ट पीछे ही बना हुआ है, तो वहाँ से कोई भी देख सकता है, ताक झाँक कर सकता है। तो इस और ध्यान देना चाहिए, कुछ ना कुछ इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो है इस टॉयलेट का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब स्थिति है इस टॉयलेट की। छत नहीं है, दीवारें टूट रही है और बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं आपको जो है बिल्डिंग पहली से 5वीं तक की जो है वो भी दिखाऊंगी और रुक कर आऊँगी कि वो बिल्डिंग की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी जो प्लास्टर है वो मैम के ऊपर पैरों पे गिर चुका है, उनको भी चोट लग चुकी है। लेकिन इस और किसी का भी अभी तक ध्यान नहीं जा रहा है कि आप प्रशासन जो है इंतज़ार कर रही है कि कोई एक बड़ा हादसा हो और उसके बाद कुछ इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। देखिए पानी के लिए ये बनाया गया था, लेकिन दूर दूर तक इसमें कहीं पे भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, नल नहीं है। मतलब सिर्फ इसको बनाया गया, इसमें कहीं पर भी नल नहीं लगाया गया कि बच्चे इसका इस्तेमाल करें।
यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं नज़र आ रही है। तो मतलब बच्चे जो है पानी के लिए कहाँ जाते होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ना टॉयलेट और ना ही बच्चों के लिए प्रॉपर पानी की व्यवस्था है। और इनफैक्ट मैं ये सामने दिखाना चाहूँगी, इस जगह पर खाना बनता है, जो वो बिल्डिंग भी टूट रही है और ये बिल्डिंग भी टूट रही है। देखिए कैसे बिल्कुल ख़राब स्थिति में नज़र आ रही है, क्योंकि ये बिल्डिंग की जो दीवारें हैं ये बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में है और कभी भी गिर सकती है। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बारिश के वक्त कुछ बड़ा हो, अनहोनी ना हो। इसलिए अभी फ़िलहाल तो इस पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि खाना बच्चों के लिए बन चुका है। अभी हम इसका गेट खुलवा के आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर से एक ऐसी स्थिति में, क्योंकि बाहर से बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में। मैं तब तक आपको स्कूल दिखा देती हूँ, जो 1ली से 5वीं तक स्कूल लगता है। बाहर से बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, एकदम साफ़ सुथरी और कहीं ना कहीं मजबूत भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये जो प्लास्टर है, ये प्लास्टर कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शिक्षकों के ऊपर ये प्लास्टर गिर सकता है, बच्चों के ऊपर गिर सकता है, लेकिन इस और अभी भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बच्चों को अगर वहाँ भेज दिया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार के संज्ञान में ये बातें हैं कि स्थिति ठीक नहीं है, बावजूद इसके बच्चे अभी भी परेशान हैं और बच्चों को दूर जाना पड़ रहा है बैठने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। तो ये प्लास्टर कभी भी गिर सकता है, दीवारें गिर सकती है, कभी भी हादसा हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन का भी इस और साथ ही साथ बच्चों की जान को जोखिम में ना डाले, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों की संख्या जो है काफ़ी कम है, शायद इसलिए भी प्रशासन का इस और ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन प्लास्टर गिर चुका है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऊपर की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। मैं आपको बाहर ले जाती हूँ और दिखाना चाहूँगी कि ये जो खाना बनता है जिस जगह पे, वो कैसी स्थिति में है। तो ये यहाँ पर खाना बनता है बच्चों का। देखिए हालत आप देख ही सकते हैं कि यहाँ जो खाना बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो भी अपना जान जोखिम में डालकर खाना बना रही है, क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल बद से बदतर हालत में है। लाइट्स नहीं है और सांप बिच्छू कभी भी आ सकते, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके में है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जगह पर जंगल देखने को मिल रहा है, पेड़ पौधे लगे हुए, घास लगी हुई है। तो प्रशासन की लापरवाही और कहीं ना कहीं ये बच्चों की जान को भी खतरे में डालता है। जो यहाँ पर खाना बनाते हैं उनकी भी जान को जोखिम में डालता है। यकीनन इस और ध्यान देना चाहिए ताकि समस्याएं ना हो। खाना कौन बनाता है यहाँ पर? आप बनाते हैं? क्या नाम है आपका? आरती लोधी। ये मैम जो ऊपर की बिल्डिंग है वो बिल्कुल टूट रही है, आप लोगों को कभी लगता नहीं है कि गिर जाएगी? लगता तो है, बोलते हैं वो सुधरवाते ही नहीं। अच्छा, किससे बोला आपने? वो अधिकार आते कोई उधर से नहीं से। आप दोनों ही खाना बनाते हैं? नहीं, एक और हैंगे। अच्छा, 3 लोग बनाते हैं। हाँ। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई सांप बिच्छू निकला हो बारिश के वक्त में? अब मैडम निकले नहीं निकला। भरो रही है अंदर से। वो अंदर वाला जो रूम है वो काफी गंदा हो रहा है, वहां से तो कीड़े आते हैं। हाँ, वो पानी भर जाता उसमें। क्या होता है आंटी? फुल पानी भरा जाता उसमें नहीं। साफ सफाई फिर? अब कैसे साफ सफाई कर, वो तो गिर रहा भरा भरा, आँख में झाड़ भी नहीं सके, अपन पूरी आंखों में भरा जा रेत। अब क्या करें मैडम? तो आपको डर लगता है खाना बनाते? हाँ लगता नहीं था मैडम, 12 बार इधर इधर बनाते हैं स्कूल में। अच्छा, वो बिल्डिंग टूटी है इसलिए खाना आप लोग यहाँ बनाते हैं बारिश में? 12 में बनाते मैडम। अभी आप अगर बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट से तो क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलते हैं जो सुधरवा दो किचन। हमारे ऊपर छत गिर जाएगी ऊपर से, नहीं जो ऐसा हो रहा है, छबाई लिपाई में भी नहीं आता वो। मतलब कभी भी कोई हादसा? हाँ हो सकता है ना बाम। देखिए ये स्कूल जहाँ की बिल्डिंग तो बिल्डिंग ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो जहाँ खाना बनता है बच्चों के लिए वो भी सुरक्षित जगह नहीं है। खाना बनाने वाली जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। साथ ही साथ टॉयलेट भी जो बच्चों के यहाँ पर बने हुए हैं वो बिल्कुल ओपन है, साइड में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कोई सुरक्षा यहाँ पर बच्चों को लेकर नहीं नज़र आ रही है। जो बिल्डिंग टूट रही है उसकी ओर भी प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है कि जल्द से जल्द बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए, जिससे मजबूरी में बच्चों को सामुदाय भवन में जाकर पढ़ना ना पड़े।
तो हमने अभी आपको दिखाया कि जहाँ पर बच्चों की जो बिल्डिंग है, जहाँ बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो जर्जर अवस्था में है और इस कारण से बच्चों को सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है। तो ये सुरैया नगर का सामुदायिक भवन है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी स्थिति ठीक है क्योंकि काफ़ी अच्छा ये अंदर से भी बना हुआ है। जो गर्ल्स टॉयलेट है वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है और ये जगह भी प्रॉपर है कि बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ सके। बिजली कनेक्शन नहीं है फ़िलहाल यहाँ पर, तो बच्चों को थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ पर एटलीस्ट सुरक्षित है, बैठकर पढ़ाई कर पा रहे हैं। ये जो है ये 6ठी क्लास के बच्चे हैं और ये जो बच्चे हैं ये 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर बैठकर सुरक्षित महसूस करके पढ़ाई कर रहे हैं। गर्ल्स टॉयलेट अंदर की तरफ बना हुआ है और बॉयज़ टॉयलेट बाहर की ओर बना हुआ है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर तरीके से छत बना दी गई है। कुछ बच्चियाँ हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? मैं ज्ञान। क्या नाम है आपका? ज्ञान। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 8। यहाँ पर आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं सामुदायिक भवन में? जी वो स्कूल ख़राब है इसलिए छत गिर रही थी उसकी, इसलिए यहाँ पढ़ने आते हैं। आप लोगों की कभी पढ़ते वक्त ऐसा छत वगैरह गिरी है? जी नहीं। जी नहीं। अच्छा, आप अपने यहाँ पर कब से पढ़ाई कर रहे हो? जी बहुत साल हो गई। नहीं नहीं, इस भवन में कब से पढ़ रहे हो? जी कुछ महीनों से। कुछ महीनों से पढ़ रहे जी। हैं। कुछ और भी बच्चियाँ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? भारती, आप कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास। यहाँ पर कब से बैठ रहे हैं? 2 महीने हो गए। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में थी, जो टॉयलेट है वो भी ओपन है। कभी आप लोगों को लगता है कि उसके ऊपर छत डलनी चाहिए, समस्या हो रही है? डलनी चाहिए। क्या क्या परेशानी होती है उसमें? वो ऊपर से छत खराब हो रही, सब देखते रहते हैं, इसलिए डलना चाहिए छत। बारिश के वक्त में तो भी डलना चाहिए, पानी आता है। जो बिल्डिंग टूट रही है बेटा, वहाँ पर बैठ के डर लगता था? हाँ लगता था। क्या क्या समस्या होती थी बारिश में? क्लास में, टॉयलेट में, क्या क्या? हाँ पानी गिरता था उसमें, बस। और क्लास में भी पानी भर जाता है वहाँ पर? नहीं, कम कम होता है। हाँ। बारिश में पानी भरता है क्लास में? हाँ। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो जान जोखिम में डाल के वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब बच्चों को जो है सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है और यहाँ पढ़ाया जा रहा है ताकि सुरक्षित ढंग से पढ़ाई कर सके। अब बच्चे जो हैं यहाँ सुरक्षित है, लेकिन वो जो बिल्डिंग बनी हुई है पुरानी बिल्डिंग, वो काफ़ी ज़्यादा जर्जर अवस्था में है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया गया। क्या प्रशासन इंतज़ार करता है कि हम बड़े हादसे हो उसके बाद ही कुछ करें? क्योंकि बड़े बड़े दावे और हमारे शिक्षा मंत्री भी कई ऐसे दावे हैं जो करते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। प्रशासन का ये नारा है, शुरू से दिया जा रहा है, लेकिन हम सवाल यही करते हैं कि आखिर ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। देखना होगा भवन का निर्माण कब होता है, कब तक बच्चों को सामुदायिक भवन का सहारा लेकर यहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है। शिक्षकों को भी काफ़ी समस्या है, टॉयलेट में भी हो रही है, लेकिन टॉयलेट की जो बिल्डिंग है वो बनी नहीं है। साथ ही साथ जो मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए बनाया जाता है, वहाँ पर भी जो सहायिकाएं, जो महिलाएं काम करती है, वो भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो बिल्डिंग भी पूरी तरीके से टूट रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।